आज बात करेंगे कि मीन राशि के व्यक्तियों का वर्ष 2025 से वर्ष 2023 कैसा जाने वाला है। ये 5 साल आपके जीवन में क्या लेकर आने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके जीवन में। जब भी हम किसी साल की बात करते हैं तो साल के बड़े गोचर देखे जाते हैं और बड़े गोचर होते हैं शनि, राहु, केतु और गुरुदेव के। क्योंकि शनि देव 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु देव और केतु देव 18 महीनों के बाद और गुरुदेव पूरे 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये 5 साल क्या होकर रहेगा आपके जीवन में, किस चीज से आपको संभल कर रहना है और क्या चीज आपके साथ अच्छी होने वाली है, ये पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए इन सब बातों को और आपको क्या उपाय करने चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके लगन या सन साइन पर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की। बृहस्पति देव क्या फल देने वाले हैं आपको इन 5 सालों में। गुरुदेव मई 2025 में आपके चौथे भाव में गोचर कर लेंगे और मई 2026 तक यहीं पर रहेंगे। गुरुदेव आपकी राशि के भी स्वामी हैं और राशि के स्वामी का चौथे भाव में आना, सबसे पहले तो ये साल आपके सुख सुविधाओं को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है। इस समय आप कोई वाहन भी ले सकते हैं और कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। यह माता के स्वास्थ्य को लेकर और माता की हर चीज को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो आपको डीप नॉलेज प्रदान करेगी। इसके साथ साथ गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ेगी। आपके करियर को अच्छा करेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अच्छा करेंगे। इस समय आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ेगी। 12वें भाव से खर्चे देखे जाते हैं तो गुरुदेव आपके खर्चे तो करवाएंगे, लेकिन अच्छी जगह पर खर्चे होंगे। इस समय आपके लॉन्ग ट्रैवल और स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकते हैं। गुरुदेव इसके बाद आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे मई 2026 से लेकर मई 2027 तक। गुरुदेव यही रहेंगे और इस समय गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे। ये समय आपके संतान पक्ष को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव से संतान को देखा चाहता है, प्रेम प्यार को देखा जाता है और आपकी पढ़ाई को देखा जाता है। इन सभी चीजों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं पढ़ाई में तो ले लीजिएगा, सब बहुत अच्छा रहेगा। इस समय यदि आप किसी लव रिलेशनशिप में आते हैं तो भी अच्छा रहेगा, और अगर पहले से ही प्रेम प्यार में हैं आप तो वो भी अच्छा रहेगा। और यहाँ से दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी प्रमोशन के योग भी बनेंगे और आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी सामने आ सकते हैं। इसके बाद मई 2027 से मई 2028 तक गुरुदेव आपके छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर गुरुदेव अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि छठा घर कुंडली का खराब होता है। इस 1 साल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर अपने पेट का ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना मत खाए। इस समय जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिएगा। इस समय लिवर, डाइजेशन, स्टमक और डायबिटीज, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। इस समय शत्रु भी आप पर हावी हो सकते हैं। हो सके तो कोई लोन मत लीजिए इस समय, और कोर्ट कचहरी से भी कोशिश करिए इस समय दूर रहने की। इसके बाद 2028 से 2029 तक गुरुदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इस समय विवाह के योग बन जाएंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ था उनके विवाह के पूरे योग बनेंगे। सोशली आप एक्टिव रहेंगे। इस समय नई अचीवमेंट्स मिलने की भी संभावना बनी रहेगी। इस समय समाज में आपकी तारीफ होगी। अब शनि देव की बात करें तो इन 5 सालों में शनि देव आपको क्या फल देंगे। इस समय शनिदेव आपके 12वें भाव में हैं। आपकी 7.5 चल रही है, लेकिन मार्च 2025 में शनि देव आपके पहले भाव में चले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी 7.5 के पीक फेज की शुरुआत हो जाएगी। आपकी राशि के ऊपर शनिदेव का गोचर होगा। चंद्रमा हमारा मन होता है, हमारी सोच है। इस समय शनिदेव का आपके मन के ऊपर आना आपको ओवरथिंकिंग करवाएगा और आपको थोड़ी एंग्जाइटी भी देगा। इस समय शनिदेव आपको आलस भी देंगे। हर काम आप धीरे धीरे करेंगे। सीरियस तो रहेंगे आप काम को लेकर, लेकिन काम आपका धीरे धीरे ही होगा। इस समय शनिदेव आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो विवाह होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी, और शनि देव की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ेगी, तो आपका करियर भी अच्छा ही रहेगा। और शनि देव चंद्रमा पर आ रहे हैं,
इसलिए आपको अपनी माता का भी ध्यान रखना है, खासकर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा माता के कारक हैं। जब शनि देव चंद्रमा पर गोचर करते हैं उस समय माता को तकलीफ ही सकती है, जैसे घुटनों में दर्द हो सकता है, बैक एक हो सकती है, किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन रह सकती है माता को। शनि देव आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे, इसलिए आपकी ऑनलाइन और डिजिटल चीजों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। इस समय आपके शॉर्ट ट्रैवल हो सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी के भी साथ लड़ाई झगड़े में या आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। शनि देव की 7.5 का दूसरा चरण थोड़ा मुश्किल रहता है। यदि आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति खराब है, नीच के हैं, तो शनि देव बहुत खराब फल दे सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति अच्छी है तो 7.5 भी आपको नुकसान नहीं करेगी, परंतु इसके लिए आपको अपनी लगन कुंडली का विश्लेषण करवाना आवश्यक है। यदि शनि देव अच्छी स्थिति में हैं, तो आपको इस समय और अधिक सक्सेसफुल बनाएंगे। इसके बाद शनि देव आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे फरवरी 2028 में, और इस समय शनि देव नीच के हो जाएंगे। इस समय 7.5 का आखिरी चरण होगा। आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है, ऐसे समय पर किसी से भी गलत बात नहीं करनी है। इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन मुख से रिलेटेड कोई डेंटल इश्यू हो सकता है। आप अपने काम को लेकर सीरियस रहेंगे, लेकिन किसी के भी साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िएगा। इस समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। शनि देव के बाद राहु देव की बात करें तो राहु देव आपके पहले भाव में हैं, लेकिन मई 2025 में राहु देव आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। दिसंबर 2026 तक राहु देव यहीं पर रहेंगे और केतु देव आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। राहु देव के 12वें भाव में आने से विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से कोई गिफ्ट आ सकती है, विदेश से कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, आपको कोई नौकरी मिल सकती है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई ना कोई फायदा आपको अवश्य मिलेगा। इस समय राहु देव आपको चतुर बना देंगे, चौकन्ना बना देंगे। इस समय हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं और इस समय राहु देव आपके खर्चे भी बढ़ा देंगे। इसके बाद राहु देव आपके 11वें भाव में आ जाएंगे दिसंबर 2026 से जून 2028 तक। इस समय केतु देव पंचम भाव में आ जाएंगे। राहु देव का 11वें भाव में आना आपको लाभ देगा, क्योंकि राहु देव 11वें भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आपने पहले से पैसे लगाकर रखे हैं तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। इस समय मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खुल जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा। और इस समय केतु देव पंचम भाव में रहेंगे जून 2028 तक। ये लव रिलेशन में असंतुष्टि लेकर आता है। लव रिलेशन तो बना रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा असंतुष्टि का भाव रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु देव डिसैटिस्फैक्शन देते हैं जहां पर भी बैठते हैं। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मीन राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, इसलिए गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें, ओम बृन बृहस्पते नमः। और जब तक शनि देव की 7.5 चल रही है, प्रतिदिन 108 बार शनि देव के बीज मंत्र का पाठ भी करें, ओम शम शनैश्चराय नमः। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।